आदेश जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय महाकाल। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का विषय है कि आप में से बहुत से लोग पूजा अर्चना साधना करते हैं, पर एक सवाल जो हमेशा दिमाग में रह जाता है कि कब मंत्र काम करेंगे, कब मेरी पूजा सफल होगी, कब मेरी साधना सफल होगी, कब मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये चीजें जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं, इतनी देर क्यों लग रही है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी लोग ये सोचते हैं। देखिए, हर इंसान एक आस में, एक मनोकामना के लिए पूजा अर्चना साधना करता है। इसी के लिए आज का ये विषय है। इस विषय को समझने के लिए मुझसे आप जुड़े रहिएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक कमेंट उठाता हूं। एक श्रीमान ने मुझसे नमः शिवाय के मंत्र के बारे में कहा था। अब उसी में से एक कल के वीडियो में से निकल कर आया है एक कमेंट। अगर आपको भी ऐसा कोई कमेंट का आंसर चाहिए हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उसको दूसरे वीडियो के लिए रख लूंगा, सेपरेट उसका एक वीडियो बना दूंगा। उन्होंने पूछा कितने मंत्रों के जाप से भगवान शिव प्रकट होंगे। देखिए, भगवान शिव मंत्रों के जाप कितने करने से प्रकट नहीं होते हैं, आपके भाव से प्रकट होते हैं। मैं फिर से एक शॉर्ट शब्दों में बोल देता हूं, मंत्र कोई साइकिल या मैराथन रेस नहीं है कि आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो। जब तक आपके अंदर आत्म खुद का ज्ञान नहीं होगा, आपके अंदर परोपकार करने की भावना नहीं होगी, आपके कर्म सही नहीं होंगे, आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, तब तक आपके सारे मंत्र बेकार हैं। कुछ लोग सिर्फ 10,000 मंत्रों से वो सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मंत्रों में लगे रहते फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से साधक हैं जो कहते हैं कि मैंने इतने लाख मंत्रों का जाप किया, मुझे फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग अपने कमेंट भी लिखते हैं अनुभव में। तो मिला जुला सब पे असर होता है। तो ये कैसे हो जाता है? तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, 1 से 2 मिनट का, ताकि वीडियो पर सीधे आ जाऊं, दूसरी वीडियो पर। आशा करता हूं इस टॉपिक से भी आप कुछ सीखेंगे। देखिए, मंत्र हमेशा संकल्प के उस पर काम करता है। आप उस मंत्र के लिए कितना डेडिकेटेड, मैं फिर से बोल देता हूं, भक्ति और साधना में जमीन और आसमान का अंतर है। भक्ति जब आप करते हैं, उससे प्रेम बरसता है, वो मोक्ष के लिए भी हो सकती है, लेकिन साधना मोक्ष के लिए नहीं होती है। साधना का अर्थ है सिद्धि, गुप्त ज्ञान को जानना, तंत्र के रहस्यों को उजागर करना, एक सूक्ष्म जो हमारा रहस्य है इस ब्रह्मांड में, उसके बारे में जानना। हम उसे शक्ति लेकर कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष एक अलग चीज हुई। मोक्ष आदमी अपने खुद के लिए करता है। मुझे इस दुनिया से अब कुछ नहीं है, मैं समझ गया हूं कि आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाएगी, तो मुझे मोक्ष ही चाहिए। ये पैसे वैसे सब बेकार है। तो अंतर है दोनों चीजों में। तो अब अगर आप वाम मार्ग की साधनाओं पर आ गए हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहिए है, तब आपको क्या करना होगा? सबसे पहला नियम अनुशासन। एक समय मतलब एक समय, सुबह या शाम। उसके बाद मंत्रों का सही संकल्प कि मैं कितने बजे कितने मंत्रों का जाप कितने दिनों के लिए कर रहा हूं। ये अपने आप से आपको संकल्प लेना है, क्योंकि साधना का मतलब होता है अपनी चौकी साध लेना। पहले अपने आप को साध लीजिए, फिर आप मंत्रों के द्वारा भगवान को बाद में साधेंगे। पहला आपका अनुशासन होता है साधना। मैं अपने आप को साध रहा हूं पहले, ठीक है। उसके बाद जितने मंत्र का आप जाप करते हैं उसका आप हवन करिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए। एक बार नीचे सोइएगा, सुबह दोपहर शाम में से कोई भी एक समय मंत्र पे फोकस करिए, मोबाइल के ऊपर फोकस नहीं, सब चीजें छोड़ दीजिएगा। फिर जब ये सारी चीजें आप अनुशासन से करते हैं, तब फिर बाकी काम प्रभु पे छोड़ दीजिए। वो डिसाइड करेंगे कितने समय में आपको दर्शन देना है। जितनी अच्छी आपकी नियत होगी, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, अटूट विश्वास होगा, उतनी जल्दी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब बात आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि ये कब पता चलेगा कि मंत्र हमारे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, जो मंत्र है और जो भगवान आपको पूजा का फल देंगे ना, वो कोई बटन जैसा नहीं है, स्विच बोर्ड जैसा ऐसे बटन दबाया और जादू हो गया, मैजिक हो गया, लाइट जल गई। असल जिंदगी में स्विच बोर्ड से आप अपनी जिंदगी में करंट ऑलरेडी आ रहा, आप ला सकते हो, लेकिन भगवान कब आपको करंट देंगे, ये आपके कई सारी नियत पर निर्भर करता है। जैसे एक दिन में किसी भी जमे, चाहे वो बंजर जमीन हो या अच्छी हरियाली वाली जमीन हो, आपने एक बार बीज डाला तो एक ही दिन में पेड़ नहीं खड़ा हो जाता कि आपको फल देने लग जाए।
धीरे-धीरे हम उसमें काम करते हैं, पानी देते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसके नीचे से हम खराब घास को हटाते हैं, कीड़े को हटाते हैं, है ना? उसका टेक केयर करते हैं, तब धीरे-धीरे हमें पहले छाँव देता है, पत्तियाँ आती हैं, फिर फल कई साल लग जाते हैं। तो मैराथन दौड़ नहीं है कोई साधना, इसमें समय लगता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आज, आप सोचते हो आज भगवान ने तो हमें फल ही नहीं दिया, मैंने तो साधना कर डाली, मैं तो 21,000 मंत्र करा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं चलता है, आपके इर्द-गिर्द वो चीज़ें होती हैं, वो सब आपके उसमें जो एक तरीके से कर्म होता है, उसमें वो निर्धारित हो रहा है, सब लिखा जा रहा है। जैसे आप पौधे को पानी देते हैं, वो बड़ा हो रहा है, आपको फल आज ना मिले, लेकिन आज नहीं तो कल तो मिलेंगे ना। कभी भी पूजा-पाठ जो भक्ति है ना, वो आपकी बेकार नहीं जाती है। अब आप नियम समझिएगा, कब आपका सोचे, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप सही तन से, मन से और नियम से काम करते हो, तो फिर कोई ब्रह्मांड में शक्ति नहीं है जो आपको रोक पाए ईश्वर का साथ पाने में, ईश्वर को आपको कुछ देने में। करना क्या होता है, एक समय में आप साधना करिएगा, भगवान पर विश्वास रखिएगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सपने में आ गए कृष्ण भगवान, आप कृष्ण की पूजा करने लग गए। किसी ने 4 महाभारत के एपिसोड चला दिए सोनी पर, तो लगे वो दूसरे भगवान की पूजा करने। कहीं से अस्त्र चलाया तो देखा अस्त्र जा रहा है, मैं तो देखता रहता हूँ ना, आप भी देखते होंगे। अस्त्र चला तो वहां अरे वाह ये भगवान बहुत अच्छे, अब इनकी पूजा कर लें। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, है ना? लोग बहुत से आपको बहुत बहुत टाइप के मिलेंगे। आप कौन क्या कर रहा उससे मतलब नहीं, आप क्या करते हैं ये मैटर करता है। एक भगवान को आप पकड़ लीजिए, 10 के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने रूप ना आप लोगों के लिए इसलिए बनाए हैं कि आप उनके अवतारों को जाने, कि भगवान का जीवन भी कठिन था, कठिन जीवन जी के भी वो भगवान है। उन्होंने इंसानों जैसा जीवन जिया। क्या रामचंद्र जी को पता था कि 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा? ऐसे भगवान है तो पता ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति के नियम को चेंज नहीं किया, भोगा ना। श्री कृष्ण भगवान को अगर भगवान ना चाहते तो क्या वो शिकारी पैर पे बाण मार सकता था? 2 मिनट तो छोड़ दीजिए, एक पलक झपकते सेकंड लगता है जब पूरी महाभारत खत्म करने की क्षमता रखते हैं प्रभु, लेकिन क्यों नहीं किया? तो भगवान चीजों पर नहीं आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। आपके पूजा पाठ, आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि कब प्रभु आपको पूजा का फल देंगे। इतनी जल्दी कभी भी कोई चीज नहीं होती है। हम साल भर तक पढ़ाई करते हैं, तब जाकर हमारा वार्षिक परीक्षा होती है, फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो अपने आप को सही से कम 2-4 साधनाएं तो ढंग से करिए, तब आपको फल मिलेगा। अब आप मंगलम भगवान विष्णु, ध्यान कहीं और है, घंटी बज रही है, ध्यान है मोबाइल में, कब कोई चैट आया होगा, कोई नोटिफिकेशन आया होगा और आप सोचते हो भगवान आपको फल दे दे। क्यों जी, सारा ठेका भगवान ने ही लिया हुआ है क्या? है ना? आपने भगवान को कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है, बताइए? कितनी श्रद्धा और विश्वास से आप भगवान के पास गए हैं। एक बार आप भक्ति करिए, अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो भगवान आपका नहीं, आपके पूरी पीढ़ियों का ठेका ले लेंगे। क्योंकि प्रभु को आप क्या चीज दे सकते हो? असरफी, रुपया? मोह लोगे क्या अपने मोहिनी सूरत से या अपनी कदकाठी से? सारे ब्रह्मांड का सोना, वैभव, आकर्षण भेल है प्रभु के सामने। सोने की भी जो चमक होती है ना, वो फीकी पड़ जाती है। तो वहां पर काम आती है भक्ति, वहां पर काम आता है आपका अनुशासन, वहां पर काम आता है आपका दृढ़ निश्चय, मैं करूंगा, भगवान को पाकर रहूंगा। तो कुछ पाने की चाहत मत रखिए, बस पाने की चाहत रखनी है तो अपने आप को पाइए कि मैं कैसे हर दिन निरंतर अच्छा करूं। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। बिल्कुल हताश निराश मत होइए, हर चीज जो है आप कर रहे हैं वो जुड़ रही है, सही समय आने पर आपको मिलेगा। कर्मों का खेल होता है, जब कर्मों के बंधन कट जाएंगे आपको चीजें मिल जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करेगा उसको भगवान काल भैरव, माँ बगलामुखी और अघोर शक्ति धाम की तरफ से खूब सारा प्यार और स्नेह मिलेगा। आदेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय महाकाल, हर हर महादेव।